हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? ठाकुर जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मजे में होंगे। ठाकुर जी कहते हैं कि जो बदला जा सके उसे बदलो, जो ना बदला जा सके उसे स्वीकारो, और जो ना स्वीकारा जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को सदैव खुश रखो। रोज की तरह आज भी मैंने ठाकुर जी के लिए सिंपल और सात्विक भोग बनाया है। आप लोग ठाकुर जी के लिए कैसा भोग बनाते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले मैं नहाकर आ गई हूँ। झाड़ू पोछा और घर की साफ सफाई का काम मैं नहाने से पहले ही निपटा लेती हूँ। आज मैंने ठाकुर जी के लिए दाल चावल और गर्मा गर्म रोटियों के साथ पापड़ बनाए हैं। तो भोग बनाने के लिए मैं किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले मैं रोज ठाकुर जी के लिए मेरी किचन में भोग बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने नरम मुलायम आटा लगा लिया है, जिससे ठाकुर जी के लिए नरम मुलायम रोटियां बनेंगी। ठाकुर जी कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी प्रेम से दिया हुआ मुझे कुछ भी स्वीकार है। इसलिए ठाकुर जी के लिए कुछ भी बनाओ तो प्रेम पूर्वक और पूरे दिल से बनाना चाहिए। अब एक तरफ मैंने कुकर में दाल को अच्छी तरह धोकर गैस पर चढ़ा दिया है, और दाल को बिल्कुल सिंपल हींग जीरा और राई का तड़का लगाकर फ्राई कर लिया है, और ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है। अब ठाकुर जी के लिए दाल बनकर बिल्कुल रेडी है। ठाकुर जी कहते हैं कि धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। और ठाकुर जी यह भी कहते हैं कि यदि जीवन आपको हंसाए तो समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब रुलाए तब समझना कि अच्छे कर्म करने का सही वक्त आ गया है। अब मैंने कुकर में चावल को अच्छे से धोकर उसमें पानी और 1 चम्मच घी डालकर गैस पर चढ़ा दिया है। घी डालने से चावल खुशबूदार, खिले खिले और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। और अब मैं ठाकुर जी के लिए रोटियां बना लेती हूँ। ठाकुर जी के लिए रोटी मैं छोटी छोटी और पतली बनाती हूँ, क्योंकि पतली पतली और मुलायम रोटियां बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। आप लोग ठाकुर जी के लिए कैसी रोटियां बनाते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब मेरी गर्मा-गर्म और मुलायम रोटियां बनकर तैयार हैं। अब मैंने ठाकुर जी के लिए पापड़ भी भून लिया है। भुना हुआ पापड़ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब हमारा पूरा भोग बनकर तैयार है, तो चलिए अब ठाकुर जी के लिए थाली लगा लेते हैं। थाली में मैंने 1 कटोरी दाल, गर्मा-गर्म रोटियां और ये गर्मा-गर्म चावल और पापड़ रख दिया है। अब भोग लगाने हम चलते हैं हमारे मंदिर में। और ये रहा हमारा छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा मंदिर। और ये हमारे छोटे से प्यारे से कान्हा जी। कान्हा जी को पहले ही नहला धुलाकर मम्मी तैयार कर दी थी और उनका श्रृंगार कर दी थी, और मैं भोग बना रही थी। अब मैंने ठाकुर जी को भोग लगाया, जल पिलाया, आरती की, उनका पाठ किया और उनका आशीर्वाद लिया। ठाकुर जी आप सब पर कृपा बनाए रखना, सबके घर में सुख शांति देना। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में राधे राधे लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।